35 आवेदन हमारे पास नॉन मुस्लिमों के हैं, जिसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है। हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। जो इत्तेहाद का मोर्चा चल रहा है, क्या एमआईएम उसके साथ अभी जाएगी? हम काम कर रहे हैं और भी लोगों को जमीन पे उतर के काम करना चाहिए। घर में बैठ करके इत्तेहाद नहीं होता। यस, यादव समाज दूध में पानी मिलाता है, ये मैं कहाँ हूँ, कहूंगा, कहता रहूंगा। शिवपाल जी ने कहा मेरा फोन नहीं उठाता है। ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ। अब वो गए बात करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि अब उनको उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया या गौमूत्र का किया। वो पूरे मोर्चे को ही छोड़ करके भाग गए जो भागीदारी संगठन मोर्चा बनाया। बच्चा पैदा हो जाएगा तब नाम रखा जाता है। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो अब क्या बताएं, वक्त पहले क्या कोई बात कही जाए। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश में हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको मजबूत कैंडिडेट और भी सीटों पर मिलेंगे तो हम उससे ज्यादा भी लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश कितनी गैर मुस्लिम आप प्रत्याशी उतारेंगे अपनी पार्टी से? 35 आवेदन हमारे पास नॉन मुस्लिमों के हैं, जिसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है। जैसा कि आपने कहा समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं मुसलमानों के खिलाफ रही है हमेशा, तो फिर गठबंधन के लिए आप क्यों गए उनके पास? मैंने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि सांप दो तरीके के होते हैं। एक ज्यादा जहरीला होता है जो आपको काटेगा, आप मर जाते हैं। एक कम जहरीला होता है जो काटता है तो आपको जख्म होता है, लेकिन आप मरते नहीं, लेकिन बाकी रहते हैं। तो वही जख्म हमको समाजवादी ने दिया है, और हम मरे तो नहीं लेकिन बाकी हैं। तो लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा जहरीले के पास नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश की कितनी सुरक्षित सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट उतर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा, फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो भी सीटें हैं जहाँ पे कैंडिडेट मिलेंगे। उद्घाटन करा था जहाँ से आप एक रोड शो करते हो यहाँ तक आए, वहाँ पे लगभग 50 से 60 असले वाले मौजूद थे। तो इस कार्यक्रम के लिए असलाधारियों को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो नहीं बुलाया था। जिन्होंने भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया आप उनसे पूछिएगा, आप उनसे पूछिएगा, आपके कार्यक्रम में असले वाले आप उनसे पूछिएगा। मेरे पास 2 गनमैन हैं। ये असला संविधान के तौर पर सही था इस कार्यक्रम में असलाधारी यहाँ रहना? ये आप उनसे पूछिए जिन लोगों ने बुलाया था। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। आप मुद्दे की बात करिए, असले की बात छोड़िए, आप इलेक्शन की बात करिए। आपने एक अल्फाज अपनी तकरीर में कहा था कि वाल्मीकियों से ज्यादा गए गुजरे मुसलमान हो गए, तो वाल्मीकियों को आप किस नजरिए देखते हैं? मैंने वाल्मीकि नहीं कहा है, मैंने दलित कहा है। और ये मेरी तरफ से अल्फाज नहीं है, यह सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है। शौकत साहब, उत्तर प्रदेश में तमाम जो मुस्लिम जमातें हैं वो इत्तेहाद की बात कर रही हैं, तो एमआईएम उस इत्तेहाद से पीछे क्यों हट रहा है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमसे तो अभी किसी ने बात नहीं किया है। किससे कोई बात किया हो तो आप बात कर लीजिए। सलमान नदवी साहब की एक बैठक हुई थी, उसमें मैं खुद मौजूद था। नहीं, सलमान नदवी साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई है। तो क्या उस मोर्चे के जो इत्तेहाद का मोर्चा चल रहा है, क्या एमआईएम उसके साथ जाएगी? अभी हम काम कर रहे हैं और भी लोगों को जमीन पे उतर के काम करना चाहिए। घर में बैठ करके इत्तेहाद नहीं होता, जमीन पे उतर करके संगठन पे काम करना चाहिए। आप अपनी ताकत दिखाइए, ऑर्गेनाइजेशन पे काम करो। मैं तो 3-3 महीने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी और प्रदेश अध्यक्ष को कि वो 2 महीने 3 महीने घर ना जा रहा हो। मैं तो काम कर रहा हूँ ना जमीन पे काम करिए, संगठन पे काम करिए। आप हवा में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना किसी के सहारे आपको इलेक्शन। आप मजबूत रहेंगे तो यकीनन आपकी बात की जाएगी। जैसे अभी आपने अपनी तकरीर में यादव समाज के लिए जहर उगला कि यादव किसी को टिकट देंगे, यादव प्रत्याशी आता? कौन सा जहर उगला है सर? अभी आप है ना, आपका जो लफ्ज है जहर का, ये आप कौन सा जहर उगला है? मैंने अभी आप उगल रहे थे, क्या उगला, क्या उगला, यादव समाज को क्या उगला? यस, यादव समाज दूध में पानी मिलाता है, ये मैं कहाँ हूँ, कहूंगा, कहता रहूंगा। क्योंकि हमारे घरों पे भी यादव समाज दूध लेकर के आता है और वो दूध में पानी मिलाता है। आपके यहाँ भी आता होगा तो वो भी मिलाता होगा। वो कसम खा जाएगा तब भी आप यकीन नहीं करोगे। जैसा कि ओबीसी साहब कहते हैं भाजपा और सपा दागी और अपराधियों को टिकट देती है, क्या आपके यहाँ किसी दागी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा? जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उसको चुनाव लड़ने की इजाजत देता है तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले कि वो इलेक्शन ना लड़े? इस देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 100 से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे थे। प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो नहीं थे वो, अदालत ने सजा तो नहीं बोली है। मेरी बात आप पूरी सुन नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सा दूसरे टोन में बात कर रहे हैं। आप मेरी पूरी बात,
मैंने कहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे, जब वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है तो जिसके ऊपर 10, 20, 50 मुकदमे हैं तो क्या वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इजाज़त दे रहा है, संविधान इजाज़त दे रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में MIM का किसी से अलायंस होने जा रहा है? ये वक्त बताएगा, अभी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारी कोशिश ये है कि अगर हमसे जिस तरीके से पार्टियों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम एक शोषित वंचित समाज मोर्चे का गठन करने जा रहे हैं और उस मोर्चे में हम इलाके की जो इलाकाई पार्टियां हैं 10-12 पार्टियों को लेकर के हम एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम पिछड़े समाज और दलित समाज की पार्टियां, हमारी 5-7 पार्टियों से अब तक बात भी हो चुकी है। तो वो जिस दिन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हम लोग ऐलान कर देंगे। तो 100 सीट तो हम 303 हमारा मोर्चा लड़ेगा। आपके बरेली आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बरेली हमारे बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब 6 तारीख को आ रहे हैं और बरेली तो मैं आते रहता हूँ, इसके पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ। हमारी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करनी थी, जिला अध्यक्ष से भी बात करनी थी, पार्टी की पॉलिसी भी डिस्कस करनी थी। जैसे कि शिवपाल सिंह यादव और ओवैसी साहब की जो मुलाकात हुई थी, लोग ये कयास लगा रहे थे कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ चले गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी इंतज़ार करिए, हमारी मुलाकात तो सबसे हुई है। हमारी मुलाकात, मैंने ही वो मीटिंग करवाई थी। शिवपाल सिंह यादव थे, चंद्रशेखर थे, राजभर थे, ओवैसी साहब थे, मैं था। हम लोगों ने बात किया कि आप बात करिए। शिवपाल जी ने कहा मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं बात करता हूं। अब वो गए बात करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि अब उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया या गौमूत्र का किया। वो पूरे मोर्चे को ही छोड़ करके भाग गए जो भागीदारी अखिलेश संकल्प यादव से मोर्चा जब बनाया ये था। सवाल किया पत्रकारों ने, क्या ओवैसी के साथ आप गठबंधन करेंगे? उन्होंने कहा कि उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करा था, अगर गठबंधन करना है तो वो राजभर जी से बात करें। इस पर कौन? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सर ये कोई बात नहीं, इंटरव्यू में कहा है साहब। कोई बात नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया है कि हम उन्होंने कोई, कहा राजभर से उन्होंने गठबंधन किया था। ऐसा है हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का कन्वीनर भागीदारी संकल्प मोर्चा छोड़ करके भाग गया तो बात खत्म हो गई ना। जब वो कन्वीनर ही भाग गया, भागीदारी सुनिए संकल्प मोर्चा सुनिए में जो लोग सुनिए मेरी बात, भागीदारी संकल्प मोर्चा का कन्वीनर भाग गया। बाबू सिंह कुशवाहा भागीदारी संकल्प मोर्चा का सबसे बड़ा दल थे यहाँ के, MIM थी, और कौन था उनके साथ में, भाग गए वो। किसी को बताया उन्होंने, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया उन्होंने बताया। जब बैठ करके शिवपाल जी के यहाँ बात हुई तो उस बात में जब ये कहा उन्होंने कि मैं बात करता हूँ कि भाई ठीक है आप मोर्चे को सीट दे दीजिए, वो गए वहीं के हो गए। उन्होंने कहा, खुद हमसे कह रहे हैं आप चुनाव मत लड़िए। अगर आखिरी लम्हात में अखिलेश यादव ओवैसी साहब को ऑफर करते हैं तो क्या आपकी पार्टी समाजवादी के साथ जाएगी? बच्चा पैदा हो जाएगा तब नाम रखा जाता है। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो अब क्या बताएं, वक्त से पहले क्या कोई बात कही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।